भगवान भोलेनाथ का स्वरूप सबसे निराला है। उनका रूप जितना रहस्यमय और विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। वे अपने शरीर पर भस्म, माथे पर चंद्रमा, अपनी जटा में गंगा और गले में नाग धारण करते हैं। इन सभी चीजों को धारण करने के पीछे अलग अलग किस्से हैं। भोलेनाथ न केवल मनुष्यों पर बल्कि अन्य जीवों पर भी अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उनके गले में नाग और वाहन नंदी इस बात का सबूत है। शिव जी नाग नागिन के भी आराध्य देव हैं। नाग नागिन भोलेनाथ को अपना भगवान मानते हैं। यही वजह है कि शिव जी के गले में हमेशा सर्प की माला लिपटी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी अपने शरीर पर ये चीजें क्यों धारण करते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। शिव जी के गले में क्यों लिपटा रहता है सांप? पौराणिक कथा के अनुसार नागराज वासुकी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हमेशा शिव जी की पूजा करने में लीन रहते थे। जब भगवान और असुरों की समुद्र मंथन प्रक्रिया चल रही थी तो समुद्र मंथन के दौरान नागराज वासुकी ने रस्सी का काम किया था, जिससे सागर को मथा गया था। इसके बाद इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया। साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया। नंदी। पुराणों के अनुसार नंदी और शिव एक ही हैं। ऋषि शिलाद की कठोर तपस्या के बाद शिव जी ने नंदी रूप में उनके घर जन्म लिया था। फिर नंदी की कठोर तपस्या के बाद शिव ने उसे अपनी प्रिय सवारी के रूप में स्वीकार किया। गंगा। मान्यता है कि देवी गंगा शिव जी के करीब रहना चाहती थी, इसलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया था। इस स्थिति को संभालने के लिए शिव जी ने गंगा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। चंद्रमा। भगवान शिव ने अपने शिखर पर चंद्रमा को भी स्थान दिया है, इसलिए उन्हें चंद्रशेखर या सोम कहा गया है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। सभी कन्याओं में चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। फिर इस शाप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने शीश पर धारण किया। रुद्राक्ष की माला। भगवान शिव अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, जो कि रुद्राक्ष पेड़ के 108 बीजों से मिलकर बनी है। रुद्राक्ष के पीछे एक कहानी है। यह है कि जब भगवान शिव ने गहरे ध्यान के बाद अपनी आंखें खोली तो उनकी आंख से आंसू की बूंद पृथ्वी पर गिर गई और पवित्र रुद्राक्ष के पेड़ में बदल गया। शिव का त्रिशूल। भगवान शिव अपने हाथ में त्रिशूल धारण करते हैं। त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को नष्ट करता है। शिव का त्रिशूल मानव शरीर में मौजूद 3 मूलभूत नाड़ियों बाईं, दाहिनी और मध्य का प्रतिबिंब है। ऐसा कहा जाता है कि इन नाड़ियों से होकर ही ऊर्जा की गति निर्धारित होती है और गुजरती है। त्रिशूल रज, सत और तम का प्रतीक है। इन तीनों में सामंजस्य बैठाना बेहद जरूरी है और शिव का त्रिशूल इसी बात का प्रतीक है। शिव का नीलकंठ। भगवान शिव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान जो जहर आया था उसको उन्होंने निगल लिया था। जब देवी पार्वती ने देखा तो इस जहर को उनके गले में ही रोक दिया था और इस प्रकार यह नीले रंग में बदल गया। तब से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। शिव का कुंडल। भगवान शिव दोनों कानों में कुंडल भी पहने हुए रहते हैं। कहा जाता है कि प्रभु के बाएं कान का कुंडल महिला स्वरूप और दाएं कान का कुंडल पुरुष स्वरूप द्वारा इस्तेमाल किया गया है। दोनों कानों में विभूषित कुंडल शिव और शक्ति के रूप में सृष्टि के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव का डमरू। डमरू भगवान शिव का वह वाद्य यंत्र है जिसे अक्सर उनके त्रिशूल से बांधा जाता है, इसीलिए इन्हें डमरू हस्त कहा जाता है। डमरू भगवान शिव के प्रसिद्ध नृत्य नटराज का अभिन्न भाग है, जो शिव की प्रमुख विशेषताओं में से एक है। शिव का त्रिपुंड। शिव जी के माथे पर 3 रेखाएं बनी होती हैं। कहा जाता है कि यह तीनों लोकों का प्रतीक है। इसे रज, तम और सत गुणों का भी प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह करने के बाद शिव जी ने उग्र रूप धारण किया था और माता सती की देह को कंधे पर लेकर लोक में हाहाकार मचाया था। तब भगवान विष्णु ने सती की देह को तय किया था, जिसके बाद शिव जी अपने माथे पर हवन कुंड की राख मली और इस तरह सती की याद को पुण्य रूप में माथे पर स्थान दिया। शिव का भस्म। इस दुनिया के सारे आकर्षण से भगवान शिव मुक्त हैं। उनके लिए ये दुनिया, मोह माया सब कुछ एक राख से ज्यादा कुछ नहीं है। सब कुछ एक दिन भस्मीभूत होकर समाप्त हो जाएगा। भस्म इसी बात का प्रतीक है। भगवान शिव के शरीर पर लगी भस्म आकर्षण, मोह, अंधकार आदि से मुक्ति मिलने का प्रतीक माना जाता है। शिव का मुंडमाला। शिव के गले में मुंडमाला है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। पुराणों के अनुसार मुंडमाला शिव और सती के प्रेम की भी प्रतीक है।
जब सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह किया था तब शिव क्रोधित होकर तांडव करने लगे थे। शिव ने सती को इसकी जानकारी पूर्व में दे दी थी। तभी शिव ने सती माता को मुंडमाला पहनने का राज बताया था। कमंडल। भगवान शिव के पास एक कमंडल भी रहता है। कमंडल में जल होता है जो अमृत का प्रतीक है। ये संत और योगी द्वारा धारण किया जाता है।